हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पल्लवी भैसने। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 तक इसके पहले लेक्चर में कर चुके हैं। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ कंपेयर द फॉलोइंग सर्ट्स। ओके, अगर आप लोगों को क्वेश्चन 4 तक देखने हैं वीडियो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन है फर्स्ट, 7√2, 5√3। ठीक है, तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है? तो देखिए, कंपेयर द फॉलोइंग सर्ट्स। सो इन दोनों सर्ट्स को हमें कंपेयर करना है। कंपेयर मीन्स ये बिगर है या स्मॉलर है या इक्वल है, ये हमें शो करना है। तो देखिए, हम ऐसा पता कर सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पे इन रूट में 2 है, यहाँ पे 3 है, सो ये ग्रेटर हुआ। बट यहाँ पे जो ऑर्डर है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, सो ये ग्रेटर हुआ। सो कन्फ्यूजेबल है कौन सा ग्रेटर है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है मतलब ऑर्डर है 7, इसे हमें रूट के अंदर लिखना पड़ेगा विथ स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या, इन रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर। ठीक है, ऑर्डर को हमें रूट में लिखना पड़ता है विथ स्क्वायर। लिखा, यस। अभी इसे सॉल्व कीजिए। 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर 49। ओके, अभी देखिए, अभी इसके मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे वैल्यू आती है 98। आई, यस। सेम प्रोसेस में हमें सेकंड सर्ट भी ऐसे ही सॉल्व करना है। 5√3 इक्वल्स टू, अब रूट के अंदर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 5 स्क्वायर। आया, यस। अभी इन रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर 25। सो 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 75 आया, यस। अभी देखिए, यहाँ पे ऑर्डर में कुछ नंबर दिए हुए है क्या, नहीं, सिर्फ यहाँ पे ही है। सो 98 ग्रेटर है या 75? ऑब्वियसली 98 है ना। सो हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट ऑफ 98 इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 75। ठीक है, ये ग्रेटर हुआ, दैट मीन्स इसका जो इक्वेशन है 7√2, ये क्या हुआ, ग्रेटर हुआ देन दैट ऑफ 5√3 से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉल है? यस। बाकी के भी एग्जाम्पल हमें ऐसे ही सॉल्व करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 247 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 274। देखिए, इसे हम स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं या फिर रूट भी कह सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर में कुछ नंबर है क्या, नहीं, सो ये सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली हम 247 ग्रेटर है या 274 ग्रेटर है ये देख सकते हैं, लिख सकते हैं, यस 274 ही ग्रेटर है, मतलब यहाँ पे ऐसा साइन आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 247 इज लेस देन 274। ठीक है, ये लेस है। देन थर्ड क्वेश्चन है 2√7 कॉमा रूट ऑफ 28। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, बट हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे हम फाइंड नहीं कर सकते। सो यहाँ पे लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 इक्वल्स टू 2 क्या होगा, रूट के अंदर जाएगा विथ स्क्वायर। ठीक है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, 7 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, देन 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ 28। अब देखिए, ये 28 है और ये भी 28 है, दैट मीन्स इट्स सड इज इक्वल। ओके, ये ग्रेटर लेस कुछ भी नहीं है, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 28 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 28। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 है 5√5 कॉमा 7√2। ठीक है, सो देखिए इसे भी हम सॉल्व करेंगे। 5√5 इक्वल्स टू, रूट के अंदर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर, 5 एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25, देन 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 125। ओके, यहाँ पे लिखा। देन नेक्स्ट है 7√2। अब सेम रूट में 2 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर, 2 एज इट इज, 7 का स्क्वायर 49, 2 मल्टीप्लाइड बाय 49 रूट ऑफ 98। अब 125 ग्रेटर है या 98, विच इज ग्रेटर, 125, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 125 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 98। देयरफॉर इसका क्वेश्चन है 5√5 इज ग्रेटर देन 7√2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है 4√42 कॉमा 9√2। अब देखिए 4 को हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, रूट के अंदर। सो 42 मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या आता है स्टूडेंट्स, 16। ठीक है, 42 मल्टीप्लाइड बाय 16
672। अब ये सिंपली मल्टीप्लीकेशन है, आप इसे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है 9√2, सेम इन रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या है 81। 2 मल्टीप्लाइड बाय 81 162। ठीक है, विच इज ग्रेटर और लेस 672 इज ग्रेटर देन 162। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे हम ये ग्रेटर है इससे। देन इसका क्वेश्चन है 4√42, देयरफॉर 4√42 इज ग्रेटर देन 9√2। ठीक है, ये इससे ग्रेटर है। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट? इसमें कुछ भी डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज 5√3, 9। अब देखिए ये रूट के अंदर है और रूट के बाहर है, बट तभी भी हमें इसे भी सॉल्व करना ही पड़ता है। वैसे हम पता कर सकते हैं क्या? नहीं। सो 5 को रूट के अंदर लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या आता है स्टूडेंट्स 25। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 25 दैट इज 75। देन 9 एज इट इज। अब इसे सोल्व कर सकते हैं क्या हम? यस कर सकते हैं। जैसे इसको भी हम रूट के अंदर लिखेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे रूट और 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 आया, दोनों रूट में आया। यस, क्योंकि अगर ये रूट में नहीं रहता था और ये रूट में रहता था तो हम पता कर सकते थे क्या? नहीं, एक तो दोनों रूट में होना या फिर दोनों रूट के बाहर होना। ठीक है, सो 75 √75 इज लेस देन √81। दैट मीन्स ये 5√3 लेस है 9 से। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, 2√5। ठीक है, अब देखिए ये रूट के बाहर है, ये रूट तो तभी भी ये सॉल्व होता ही नहीं, इसे भी रूट में लाना ही पड़ता है हमें। सो वैसे ही जैसे हमने इसके आगे क्वेश्चन में किया था, स्क्वायर रूट लिखेंगे और 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या है स्टूडेंट्स 49। अब ये साइड सॉल्व करेंगे, दैट इज 2√5। सेम 2 को रूट के अंदर लिखेंगे स्क्वायर करके। देन 2 का स्क्वायर 4। 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 20। रूट ऑफ क्या आया 20। अब कौन सा नंबर ग्रेटर है लेस है? ये √49 इज ग्रेटर देन √20। दैट मीन्स 7 इज ग्रेटर देन 2√5। ठीक है, यहाँ तक हमारे पूरे क्वेश्चन नंबर 5 के सब क्वेश्चन 7 तक हमने कंप्लीट किए हैं। अब आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते थे। वैसे इजी था क्वेश्चन। यस, सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर कंपेयर करना है सो इसे हमें दोनों टर्म को रूट में लिखना पड़ता है। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो जो भी रूट के बाहर है उसे हम रूट के अंदर लिखने के लिए उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज सिंप्लीफाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करना है। ओके, सो क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट 5√3 प्लस 8√3। ठीक है, सो देखिए अब यहाँ पे √3 हम कॉमन निकाल सकते हैं। यस, इसे हमें सिर्फ सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे प्लस है, ऐड है तो एडिशन करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो पहले माइनस देन प्लस, ऐसे सिर्फ सॉल्व करना है। सो यहाँ पे √3 कॉमन निकाल सकते हैं। यस, हमने कॉमन निकाला। देन क्या रहता है सिर्फ 5 + 8। अब √3 निकल गया, सो 5 + 8 इन ब्रैकेट 5 + 8। 5 + 8 क्या होता है 13 क्वेश्चन सेकंड है 9√5 - 4√5 प्लस √125। अब देखिए यहाँ पे √5 है, यहाँ पे भी √5 है, बट यहाँ पे है क्या? नहीं। सो हम √5 कॉमन निकाल सकते हैं क्या? नहीं। बट 125 को हम 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख सकते हैं। यस, तो हम इसे एज इट इज लिखेंगे और 125 को लिखेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो निकलता नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 25 निकल सकता है बाहर स्क्वायर रूट के। यस, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 5√5 9√5 - 4√5 एज इट इज लिखा। यस, अब ऐसा करने की वजह से हमें क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 5 हम कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, अब निकालिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमन निकालिए। सो क्या बचता है यहाँ पे 9 - 4 + 5। ओके, ये ब्रैकेट में आएगा। सो इसकी पहले सब्ट्रैक्शन कीजिए देन एडिशन कीजिए। क्या आता है आंसर 9 - 4 5 + 5 √5 5 + 5 10 √5। दैट्स द फाइनल आंसर।
ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आया आप लोगों को? इजी था? यस। देखिए सबसे पहले तो हम कॉमन निकालेंगे, अगर कॉमन निकलता नहीं तो उसे सॉल्व करके कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आप और एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिस होगी, आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 7√48 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 27 माइनस, थर्ड क्वेश्चन है 7√48 माइनस √27 माइनस √3। ठीक है, अब देखिए इन तीनों टर्म में से एक भी टर्म कॉमन, ये दोनों या फिर ये दोनों, ऐसी कोई भी टर्म कॉमन निकलती नहीं। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे। दैट मीन्स ये टर्म अब थ्री तो सॉल्व होता नहीं, ये और ये सॉल्व होता है क्या, देख सकते हैं हम। जैसे कि और ऐसा ही नंबर लेना कि जो रूट के बाहर निकल सकता है, तभी वो हमारे काम का है। जैसे सपोज यहाँ पे अगर हम लेंगे तो 16 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, या फिर जैसे ये 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। ठीक है, क्योंकि इससे कुछ मल्टीप्लाई किया और ये आंसर आया तो ही हमें लेना है, क्योंकि वही हमें काम का है। अगर दूसरा नंबर लेंगे तो रूट के बाहर निकल सकता है क्या, नहीं। 4 का स्क्वायर 16, 4, 9, यही नंबर बाहर निकलते हैं। सो हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे 48 है, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 अगर किया तो 48 आ रहा। यस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाय 3। क्यों किया हमने 16 से ही, क्योंकि वो स्क्वायर रूट के बाहर निकल सकता है, बाकी के नंबर निकलते नहीं, सो हम वो नहीं ले सकते। सेम 27 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख सकते हैं हम, यस, माइनस √3 एज इट इज। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 6 बाहर निकल सकता है, यस, सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर रूट के अंदर 3, माइनस 9 बाहर निकल सकता है, दैट मीन्स 3√3 माइनस √3। अब देखिए √3 हम कॉमन निकाल सकते हैं, यस, तो हम कॉमन निकालेंगे। देन 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 28। अब यहाँ पे -3 और माइनस, अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर नहीं लिख रहे हम, यहाँ की टर्म लिख रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 ही रहता है। सो 28 माइनस 3 माइनस 1 24√3, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, इजी था? यस। बस आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ऐसा नंबर लीजिए जो रूट के बाहर निकल सकता है, तभी ये सॉल्व हो सकता है और हमें इजी भी जाएगा। नहीं होगा तो कंफ्यूज होगा अगर हम दूसरा नंबर लेंगे तो। ठीक है, और सॉल्व भी नहीं होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 है √7 माइनस 3/5 √7 प्लस 2 √7। अभी देखिए यहाँ पे अपॉन में भी है, ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसा ज़्यादा टेंशन से मत देखिए कि अरे बाप रे √5 कैसे सॉल्व होगा, नहीं, बहुत ही ईजी है, क्योंकि √7 कॉमन निकल सकता है। यस, तो √7 हमने एज इट इज कॉमन निकाला। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या, 1 माइनस 3/5 प्लस 2, ये पूरी टर्म हम लिखेंगे ब्रैकेट में। लिखिए, यस। अभी देखिए सिर्फ इन दोनों टर्म की तरफ देखिए, 1 माइनस 3/5 कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ सॉल्व करते हैं हम ऐसी टर्म। यस, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 5 माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 रहता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3/5 ऐसा लिख सकते हैं। यस, प्लस 2 एज इट इज, और √7 भी एज इट इज। देन 5 माइनस 3 2/5 प्लस 2 √7 एज इट इज। अब इसे कैसे सॉल्व होंगे, सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 10/5, देन √7 एज इट इज। 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 2 प्लस 10 12/5, और यहाँ पे √7 एज इट इज। अब ये ब्रैकेट भी नहीं लिखा तो चलता, क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो क्या है हमारा फाइनल आंसर, 12/5 √7। ठीक है स्टूडेंट्स, दिख रहा है आप लोगों को 12/5 अपॉन √7। यस, यहाँ पे भी हमारे क्वेश्चन 4 तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी और आप लोगों को क्लियरली समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, मतलब क्या है कि इसे मल्टीप्लाई कीजिए एंड जो आंसर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब सिंपल लिखना है आप लोगों को। एक
एक ही साइड में आंसर आने को होना। जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, उसका भी मल्टीप्लिकेशन ही करना है, ठीक है। सो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने जैसे इसके पहले क्वेश्चन में वो लास्ट में ऐसा देखा नहीं था कि हम इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं, और ऐसे फैक्टर्स फाइंड करना कि जो नंबर बाहर निकल सके, ठीक है। मतलब 2 का स्क्वायर है 4, 3 का है 9, 4 का है 16, 5 का है 25, ठीक है। मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, 12, 9 मल्टीप्लाइड समथिंग, ऐसा ही नंबर आना चाहिए, क्योंकि ये बाहर निकल सकता है। ऐसे नंबर लिखने हैं, ठीक है। सो 12 को 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 12 आता है, यस। सो हम ऐसा लिख सकते हैं 3 इन रूट 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। अब 18 को सेम 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 ऐसा लिख सकते हैं, यस। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाहर निकलता है, यस, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इन रूट 3, ठीक है। सेम रूट ऑफ 9 बाहर निकलता है, यस, 3 बाहर आएगा, बट रूट ऑफ 2 बाहर निकलता है क्या, नो। सो ये एज इट इज आया, यस। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रूट ऑफ 2 आया, यस। अब देखिए यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 हम यहाँ पे लिखेंगे, देन √3 मल्टीप्लाइड बाय √2 यहाँ पे लिखेंगे। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम इसको अभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 18 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक ही रूट में, मतलब हमने डायरेक्टली 6 लिखा, ठीक है। सो लास्ट आंसर क्या आया, 18 रूट ऑफ 6, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया, यस। सेम प्रोसेस एज इट इज वहां पे करनी है, जैसे यहाँ पे 12 को 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखा था, यस, एज इट इज वहां पे भी उसको भी 12 को 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 ही लिखना है। सो लिखिए, यहाँ पे आएगा 3 एज इट इज, यहाँ पे आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, देन 7 एज इट इज। 15 को कैसा लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख सकते हैं, यस। बट वो लिखकर √5 भी बाहर नहीं आता और √3 भी बाहर नहीं आता, तो वो लिख के फायदा है हमारा नहीं। दैट मीन्स 15 एज इट इज ही लिखेंगे। अब और कोई नंबर से मल्टीप्लाई होता है क्या, 4 से, 9 से, नो, 15 आता ही नहीं, मतलब उसे हम एज इट इज वैसे ही रखेंगे, ठीक है। अब जो होता है उसे सॉल्व कीजिए। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाहर निकलता है, यस, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 3 एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय 7 एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 15 एज इट इज आया, यस। अभी सेम 3 2 का 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 और रूट की टर्म एक साथ लिखेंगे हम, 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 7 42 √3 मल्टीप्लाइड बाय 15 एज इट इज। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 45, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया गलती से 45 आया, यस। अभी देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये सॉल्व कर आगे हो सकता है तो कई कीजिए, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिए। सो 45 के फैक्टर्स ऐसे फाइंड करना है जो बाहर निकल सके। सो देखिए यहाँ पे 45 है, दैट मीन्स 5 से ही कुछ नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है। सो हम 5 का टेबल गिनेंगे, 5 9 का 45 आता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 42 इन ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 5 का 45 आता है, यस। अब देख सकते हैं आप, √5 तो बाहर निकलता नहीं, √9 बाहर निकलता है, यस। सो यहाँ पे लिखेंगे हम √9 बाहर निकलना तो 3 √5 एज इट इज। सो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 42 मल्टीप्लाइड बाय 3 126 रूट ऑफ 5, दैट्स दी हमारा फाइनल आंसर। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, यस। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 √8 मल्टीप्लाइड बाय √5, ठीक है। अब देखिए ये तो बहुत ही इजी तरह सॉल्व हो सकता है, जहाँ पे 3 है, यस। अब 8 और 5 सॉल्व होता नहीं, सो रूट की टर्म एक साथ लिखेंगे हम, दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 40, 3 रूट ऑफ 40 आया आंसर, यस। बट 40 देखेंगे हम सॉल्व हो सकता है क्या, ठीक है। सो कीजिए मल्टीप्लाई 4 से, यस, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 भी लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड 10 भी लिख सकते हैं। अब √10 तो बाहर आता नहीं, बट स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाहर आता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10, 6 रूट ऑफ 10। क्या आंसर आया स्टूडेंट्स हमारा, 6 रूट ऑफ 10। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 √8
मल्टीप्लाइड बाय 2 रूट ऑफ 8। अब देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखेंगे, देन रूट की 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना आता है स्टूडेंट्स 64, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10 रूट ऑफ 64। अब 64 देखें तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या आता है 8, ठीक है। सो 10 मल्टीप्लाइड बाय सिंपली 8 लिखेंगे। क्यों सिंपली 8 लिखा? क्योंकि 64 स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाहर निकल के 8 आता है तो रूट में कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 80, दैट्स द फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन 7 परफेक्ट पूरा समझ गया होगा और मैंने कंप्लीटली सब क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चंस के। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डिफिकल्टी होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डिवाइड एंड राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। डिवाइड, अब देखिए मल्टीप्लीकेशन हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो गई इसके पास पहले के क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में हमें डिवाइड करना है। सो जैसा हम डिवाइड करते हैं सिंपली वैसा ही डिवीजन हमें यहाँ पे करना है। सिर्फ यहाँ पे रूट है, सो रूट के अगर बाहर वो निकलती होगी लास्ट टर्म तो हमें निकालनी है। सो 98 को ऐसे लिखेंगे हम, रूट ऑफ 98 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2। सिंपल डिवाइड ऐसा ही लिख सकते हैं हम, यस। सो लिखेंगे। अब इसको हम ऐसा कंबाइन भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स एक ही रूट में 98/2, दोनों एक ही रूट में है, यस। अब इसे डिवाइड कीजिए, 2 4 का 8, 1 कैरी, 2 9 का 18, सो रूट ऑफ 49। अब रूट ऑफ 49 बाहर निकलता है, यस 7, 7 7 का 49 आता है, यस। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर रूट के बाहर वो टर्म निकलती है सो उसे निकालिए, अदरवाइज वैसे ही छोड़ दीजिए। देन सेकंड क्वेश्चन है, रूट ऑफ 125 देन रूट ऑफ 50। अब इसे एक ही टर्म एक ही ब्रैकेट नहीं रूट में लिखेंगे 125/50। देन सेम डिवाइड कीजिए, सो 25 1 का 25, 25 2 का 50 एंड 25 5 का 125। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आया, रूट ऑफ 5/2। अब रूट ऑफ 5/2 बाहर निकलता है नहीं, रूट ये 5 भी नहीं निकलता, 2 भी नहीं निकलता, सो हमारा यही फाइनल आंसर है, रूट ऑफ 5/2। क्वेश्चन थर्ड है, रूट ऑफ 54 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 27। अब इसे हम डायरेक्टली ही एक ही रूट में लिखेंगे, रूट ऑफ 54/27 लिखा, यस। अभी डिवाइड होता है क्या देखिए, अभी 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है। जैसे 9 3 का 27 एंड 9 6 का 54, 3 1 का 3, 3 2 का 6, दैट मीन्स रूट ऑफ 2/1। सो इसे हम रूट 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो 1 है वो नहीं भी लिखा तो चलता, ठीक है। यहाँ पे 1 है इसलिए नहीं लिखा तो चलता, बट अगर 1/2 रहता था ऐसा तो 1 लिखना ही पड़ता है, ठीक है। सो क्या है हमारा आंसर, रूट 2। देन क्वेश्चन नंबर 4, इसे भी हम कंबाइन लिखेंगे, 310/5। अब देखिए इसे डिवाइड कीजिए, 5 के टेबल में 3 1 10 से डिवाइड होता है क्या, यस। 5 1 का 5, 5 6 का 30, यहाँ पे 1 कैरी, 5 2 का 10, दैट मीन्स रूट ऑफ 62। 62 बाहर निकल सकता है, उसके अगर हमने फैक्टर्स भी फाइंड किए, दैट मीन्स 14 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, 60 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, 9 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, सो भी 62 सॉल्व होता नहीं। सो यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 8 आप लोगों को समझ में आया, यस। ये बहुत ईजी था, यस, क्योंकि सिंपली डिवाइड करना है बस। यहाँ पे रूट है तो रूट लिखना है, और अगर बाहर निकलती है टर्म तो निकालिए, अदरवाइज वैसे ही रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। दैट मीन्स ये जो हमारा 3/√5, इसे हमें रैशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे √5 है, सो इस √5 को सिंपली मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यहाँ पे √14 है, सिंपली मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो ये नंबर लिख लीजिए, 3/5 मल्टीप्लाइड बाय √5/√5, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर है इससे ऊपर और नीचे, दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, किया, यस। अब देखिए यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस है क्या, नहीं, प्लस माइनस रहता था तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता था, अब सिंपली मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय √5 एंड √5 मल्टीप्लाइड बाय √5। सो देखिए √5 मल्टीप्लाइड बाय √5 का स्क्वायर आता है, यस, और स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होता है। देखिए हम एक स्टेप बढ़ा देंगे यहाँ पे,
बेसिक ये तो √5 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं हम, √5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट एज इट इज कैंसिल होता है, यस हम ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा कहेगा कि 5 का स्क्वायर लिखेगा 25, देन स्क्वायर रूट ऑफ 5 5, ऐसा भी किया तो चलता है। और स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, सो डायरेक्टली भी 5 लिखा तो चलता है, 3√5/5। ठीक है, ऐसा भी निकला तो 5 आता है, ऐसा भी निकला तो 5 आता है। यहाँ पे समझ में आया यहाँ तक? इजी था क्वेश्चन, यस। वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है। सो देखिए 1/√14, अब 14 को सेम मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, यस। देन 1 मल्टीप्लाइड बाय √14 ही आता है। अब √14 मल्टीप्लाइड √14, सो 14 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, दैट मीन्स यहाँ पे सिंपली 14 आएगा। अब यहाँ पे हमने इन डिटेल किया हुआ है, अभी हमें करने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्टली 14 लिखा। समझ में आया? यस। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, √14 मल्टीप्लाइड बाय √14, यस, देन √14/√14 का स्क्वायर, देन स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसर, √14/14 वैसा ही आता है, यस। बट हमने वो शॉर्टकट में किया था, ठीक है, आप वैसा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 5/√7, ठीक है। सो 5√7 सेम, √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, √7/√7। अब 5 मल्टीप्लाई बाय √7 एज इट इज, देन यहाँ पे सेम 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसर, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ क्या बचता है, ओनली 7। देन क्वेश्चन नंबर 4 है 6/9√3, ठीक है, यस सेम 6/9√3। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पे सिंपली √7 था, हमने √7 एज इट इज लिखा। अब आप कहेंगे यहाँ पे 9√3 है, सो 9 भी लिखना है क्या? नो, 9 लिखना नहीं है, ठीक है, सिंपली √3/√3 ही लिखना है। अगर वहाँ पे 2 रहता था तो हम √2 ही लिखे, मतलब ये टर्म लिखनी नहीं है। देन 6 मल्टीप्लाइड बाय √3 एज इट इज, 9 एज इट इज, इन ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसर, दैट मीन्स 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन की टर्म एज इट इज 6√3, ठीक है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब आप कहेंगे 27, बट हम ऐसा भी कर सकते हैं, 3 1 का 3, 3 2 का 6, यहाँ पे आया 2√3/9। अब ये डिवाइड होता है क्या? नहीं, सो ये है हमारा फाइनल आंसर। अगर कोई स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे, तो वो भी सॉल्व हो सकता है। 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 27, देन यहाँ पे 6√3 एज इट इज। अब इसे डिवाइड कीजिए, जैसे 3 लेंगे हम, 3 2 का 6 एंड 3 9 का 27, वैसा ही आंसर आ ही रहा है, ऐसा भी आंसर आ ही रहा है। वैसा भी सॉल्व किया तो चलेगा, ऐसा भी सॉल्व किया तो चलेगा, ठीक है। बट ये कैसी है, ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, सिंपली सॉल्व होता है, वो थोड़ी लेंदी प्रोसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11/3। अब इसे भी हमें ऐसा ही लिखना है, 11/√3 मल्टीप्लाइड बाय √3/√3, सेम 11 मल्टीप्लाइड बाय √3 क्या आएगा, 11/11√3। अब 3 3 सेम, 3 मल्टीप्लाइड 3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आता है, सिर्फ 3, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन 5 तक मैंने पूरे सब क्वेश्चन कर लिए हैं। इस वीडियो में मैंने पूरे क्वेश्चन 5 तक इसके भी सब क्वेश्चन कर लिए, दैट मीन्स पूरी एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी। इस तरह से मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो स्टूडेंट्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो सून, तब स्टे कनेक्टेड।